आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जिस शख्स पर भी जादू होगा उसको ये 5 ख्वाब ज़रूर आते हैं। कुरान मजीद के साथ आसमान इलाज आज हम आपको बताएंगे कि काला जादू क्या है, इसकी क्या निशानियां हैं, इससे छुटकारा कैसे मिलेगा। दोस्तों, शैतान और इब्लीस से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उसकी शान में गुस्ताखी की जाती है। इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद मानकर उससे मदद मांगी जाती है। काले जादू में कुरान मजीद को उल्टा करके पढ़ा और लिखा जाता है। ये हराम और गंदी स्याही से लिखा जाता है। इसी वजह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ऐसा जादू करते थे उन सभी जादूगरों को ढूंढ ढूंढ कर यानी कि चुन चुन कर मारा और उन्हें मारने का हुक्म भी दिया और उनकी गर्दन उड़ाने का हुक्म दिया था। उस ज़माने में हज़रत अली रज़ा अन्हु ने बहुत से जादूगरों की गर्दन उड़ाई थी। इससे आप जान सकते हैं कि ये अमल कितना ज़्यादा बुरा हो सकता है। आजकल तो हर तकलीफ़ और परेशानी की वजह जादू को ही करार दिया जाता है कि फ़लाँ ने जादू करा दिया तो कारोबार नहीं चला। जब किसी के बच्चे नहीं हो रहे तो कहते हैं किसी ने काला जादू करवा दिया। किसी की सुस्ती और काहली की वजह से उसकी दुकान नहीं चलती तो लोग कहते हैं किसी ने जादू करवा दिया। हर परेशानी का जिम्मेदार जादू को बताया जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, ये जानने के लिए कि जादू हुआ है या नहीं, या जिन पर जादू होता है तो उसकी क्या निशानियां हैं। किसी आदमी में अगर 70% निशानियां दिख रही हैं तो समझ लेना उस पर जादू किया गया है। दोस्तों, ख्वाब में जानवर, हाथी, शेर, भालू या कुर्बानी के जानवर, सांप, खंजीर, बंदर, छिपकली यानी ख़तरनाक जानवर को देखना, नींद में रोना, चिल्लाना, हंसना, आवाज़ें देना, झटके लगना जैसे किसी ने पकड़ कर हिलाया हो, ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते हुए देखना, खौफ पैदा होकर भागना, खुद को ऊंची जगह से गिरते देखना, नींद का कच्चा होना और रात को नींद न आना, नींद में सख्ती से होठों को चबाना, खंडरात में खुद को अकेला देखना, मुर्दों को देखना, सोते हुए नींद में किसी चीज़ खाते हुए देखना जैसे कोई चीज़ खिलाई जा रही है और ऐसा महसूस करना कि सच में कुछ खाया है। तो दोस्तों, ये सब निशानियाँ जादू की हैं। हर शख्स जादू करता है। जादू टोना, सहर, आसेब, इन तमाम चीज़ों के चक्कर में पड़ा रहता। असल में जादू होता क्या है, इसको चेक कैसे करते हैं, आइए अब हम आपको बताते हैं कि अगर आप पर जादू है तो उसको चेक कैसे करेंगे कि आप पर जादू है या नहीं। जादू के चक्कर में बहुत से लोग मौलवी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि आप पर जादू का असर है, तो फिर वो जादू ख़त्म करने या इलाज करने के लिए 10 से 20 हज़ार की मांग करते हैं, या फिर कुछ दिनों के बाद कहते हैं हाँ अब आपका जादू काट दिया गया, यानी इलाज मुकम्मल हो गया, और आप सही मान लेते हैं कि जादू कट गया। क्या ऐसा बिल्कुल सच है? आइए हम बताते हैं, वीडियो को पूरा देखें और हम आपको बताएंगे पूरी बात। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को ऐसी राज की बात बताने वाले हैं जहाँ तक कि जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो सब इस बात को नोट कर लें और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार कमेंट में अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें, या अल्लाह। सिर्फ अल्लाह का नाम एक है, उसको 33 मरतबा पढ़ के सो जाना। और आज आपको 5 ऐसे ख्वाब बताने वाले हैं, अगर इस नाम मुबारक को रात में आप लोग पढ़कर सो जाते हैं, जो 5 ख्वाब आपको हम बताते हैं उनमें से किसी एक को भी आप रात में देखते हैं तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। और ख्वाब नहीं आया तो किसी की बातों में नहीं आना, यानी जादू चेक करने का बिल्कुल सही तरीका है जो अल्लाह के नाम से आप लोगों को शुरू करना है। और अगर जादू होगा तो इन 5 ख्वाबों में से कोई एक ख्वाब जो आपको ज़रूर आएगा, और जादू नहीं होगा तो इनमें से एक भी ख्वाब नहीं आएगा। आप अपने दिमाग से जादू का वहम निकाल देना। अगर आप लोगों में से किसी के ऊपर भी जादू हुआ तो इसका इलाज भी हम आपको बताते हैं। आप लोग रात को सोते हो तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह से तौबा करके ही सोते होंगे, और अगर अल्लाह से तौबा करके नहीं सोते तो आज से ही अल्लाह से तौबा करके सोया करें, और अल्लाह से तौबा करके सोना ही चाहिए। क्या पता कि कब मौत आ जाए। रात में सोते वक्त आप लोगों को 33 मरतबा या मुमीतु पढ़कर अपने सीने पर दम करके सो जाना है। उसके बाद गौर करें इनमें से कोई ख्वाब आया है या नहीं। नंबर 1,
ख्वाब में काले कुत्ते का पीछा करना, अगर आपको ऐसा ख्वाब आ रहा है तो आप कुछ भी माने, ताबीर निकलवाएं, लेकिन ये नाम 33 मरतबा पढ़ने के बाद आपको इस तरीके का ख्वाब आता है तो काले कुत्ते आपके ख्वाब में पीछा कर रहे हैं, तो समझिए आपके पीछे दुश्मन पड़ा हुआ है और आपके ऊपर जादू वगैरह का असर करवाने की कोशिश कर रहा है। नंबर 2, ख्वाब में काले सांप का काट लेना। कुछ लोग हम कहेंगे कि सारे ही सांप काले होते हैं, लेकिन नाग को काला सांप कहा जाता है, कोबरा जिसे कहते हैं। तो याद रखें, काले सांप का आपके ख्वाब में आना, आपको काटते हुए देखना, तो समझ जाना आपके ऊपर जादू का असर है। लेकिन कोई अगर आम सा ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर अलग है, लेकिन जब आप ये नाम 33 मरतबा पढ़कर सो जाते हैं, फिर आपको ये ख्वाब आता है, यानी काला सांप आपको काट लेता है, तो आप समझ जाइए आपके ऊपर कोई जादू का असर करवाने की कोशिश कर रहा है, और जहाँ तक जादू का असर आपके ऊपर थोड़ा बहुत हो भी गया है। नंबर तीन कौन सा ख्वाब है? ज़मीन को फटता हुआ देखना, जैसे ज़मीन में दरार हो या ज़मीन नाहमवार हो, रेज़ा हो, तो ये भी काले जादू की निशानी है और आप पर काले जादू का असर है। ख्वाब नंबर 4, ख्वाब में सर पर काले कौवे मंडराते देखना। आप कहीं बैठे हैं या लेटे हैं और आसमान की तरफ देखते हैं, ख्वाब में ही आपके ऊपर हर तरफ काले कौवे दिखाई देते हैं और आवाज़ें कर रहे हैं। जैसे जैसे कौवे आवाज़ें लगाते हैं, अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर सोते हैं तो फिर आपको ये ख्वाब आता है कि काले कौवे आपके सर पर मंडरा रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। ख्वाब नंबर 5, किसी फ़कीर को गाली देना या मारना। अगर आप लोग ये नाम मुबारक पढ़कर 33 मरतबा सोते हैं, या फिर आप लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि आपके घर पर या बाहर कहीं रास्ते में आपको कोई फ़कीर मिल गया और आपने उसको गाली दे दी, या आपने उस पर गुस्सा किया, आपने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया, तो समझ जाइए आपके ऊपर जादू का असर हो चुका है। दोस्तों, ये पांचों बातें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग इस तरह से जादू का पता लगाएंगे तो आपको किसी भी मौलवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका तोड़ भी हम आपको बताते हैं। एक ऐसा वजीफ़ा करने से हम जादू के असर से निकल सकते हैं, क्योंकि हर बात तो शख्स जानता है, ये बात तो हर शख्स जानता है कि कुरान पाक और अल्लाह ताला के कलाम में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो फिर हम इस जादू का इलाज कैसे नहीं कर सकते। तो तरीका जान लीजिए, रात को सोते वक्त सभी लोग 3 मरतबा दरूद पाक पढ़कर सोया करें, दरूद पाक पढ़कर सोया करें 3 बार, और उसके बाद 7 मरतबा या मुमीतो पढ़ लिया करें। 3 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ लें। इसके बाद आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए, वही दरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल करने के बाद सीने पर दम करके सो जाइए, फिर देखते हैं कि किस तरह जादू का असर आप पर रहता है। दिमाग खुला खुला लगेगा, ऐसा लगेगा कि हमारे ऊपर से बोझ कम हो गया है। तो दोस्तों, ये है जादू का तोड़ और यही जादू का इलाज भी है। अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से और ऐसी तमाम आफत से महफूज रखे, हमें पुरसुकून ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में या अल्लाह का नाम ज़रूर लिखें, और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।